समय आइए चलते हैं खबरों की ओर। 90% दृष्टिहीन छात्र ने लिखी किताब, कोरोना के भयावह समय को भी दी मात। हमने आज ऐसे ही एक शख्स से मुलाकात की है जिनका नाम हरीश प्रजापति है। हरीश एक दृष्टिहीन और मध्यवर्गीय होकर भी इन्होंने सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। नमस्कार, आज हम हरीश प्रजापति सर के साथ हैं जो कि हम तो जीतेंगे किताब के लेखक हैं। हाल ही में इनकी किताब का कलेक्टर के हाथों से सुरेश भट्ट सभागृह में विमोचन हुआ है। आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से क्या है उस किताब में खास जो लोगों ने पढ़ना चाहिए और सर ने किस तरह से लिखी। नमस्ते, मेरा नाम हरीश प्रजापति है। हाल ही में प्रकाशित हुई किताब हम तो जीतेंगे, मैं उसका ऑथर लेखक हूँ। और ये किताब कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने लिखी है। मैंने लगभग 100 से ज़्यादा वाद विवाद, वक्तृत्व और भाषण प्रतियोगिताएं की है। इस किताब में समस्त अनुभव जो मैंने इकट्ठा किया है अपनी इस जर्नी में, तो उसका एक मोटी सी समरी आप कह सकते हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस किस तरीके से गेन करना है या फिर कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और वह अपने पर्सनालिटी को या व्यक्तिमत्व विकास को किस तरीके से निखार सकते हैं। तो इस बारे में मेरी किताब रही है। सर, क्योंकि आप 90% ब्लाइंड स्टूडेंट हो, तो आपको इस किताब लिखते समय क्या दिक्कतें गई और आपने ये किताब लिखने का कैसे सोचा? सर्वप्रथम हमें ये समझना आवश्यक है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं क्या उसमें ये दृष्टिहीनता बाधित हो सकती है। तो जहाँ तक के मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास बस आंखें नहीं थी जिससे मैं देख नहीं पाता था, लेकिन ओवरऑल काम मैं करवा सकता था किसी और से। दूसरा प्रश्न यह है कि ये किताब मैंने कैसे लिखा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं कर चुका था और मुझे कुछ तो अलग करना था, डिफरेंट करना था, तो उसके पर्सपेक्टिव से मेरा कुछ करना ज़रूरी था। तो उसलिए मैंने सोचा कि एक किताब लिखी जाए जिसमें अपने अनुभव हो और लोगों को बताया जाए जो स्किल मैंने सीखी है तो वो किस तरीके से सीखी जा सकती है। तो यह एक कार्य था। रही बात प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं लाइफ में, दिक्कतें आते रहती है, तो उससे जूझना ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो आएंगे, प्रॉब्लम जिंदा है तो प्रॉब्लम आते रहेंगे। लेकिन सर, आपने जिस हाल में किताब लिखी लॉकडाउन के पीरियड में, तब ऐसी हालत थी कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि अपने देश में महामारी फैल चुकी थी और लोगों ने अपना सोचना बंद कर दिया था। सारे लोग डिप्रेशन कई लोग तो डिप्रेशन में भी जा चुके थे, सोचना बंद था। आपने तब कैसे शुरुआत की, सोचना कैसे स्टार्ट किया, ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? एक्चुअली आई लव चैलेंज, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। और आपने सुना ही होगा कि हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। तो मेरा ये मानना है कि जितनी परिस्थितियाँ विकट होगी, जितनी कठिन होगी, तो उससे और कुछ अच्छा निकाला जा सकता है। तो वही एक मेरा प्रयास था कि इस समय का मैं किस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूँ और उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लाकर मैं उससे कुछ निकालूँ। तो मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा लगता है जो भी क्रांति हुई है या जो भी कुछ अच्छा हुआ है या आप भी अपनी ज़िंदगी की ओर सोचोगे तो वो चीज़ें तब होती हैं जब आपका बुरा समय चल रहा हो। वो ऐसे नहीं होती है कि आपका अच्छा समय चल रहा है या फिर आप अच्छे समय से गुजर रहे हो तो आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है असली ज़िंदगी में। तो चीज़ें अलग तरीके से होती है, जैसे कि आप में कोई समस्या आ गई और आप उस समस्याओं से जूझते हो और फिर जाके उसका कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव निकलता है। तो मेरी किताब भी ऐसी थी, लॉकडाउन चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं
नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। मैं पहले पढ़ाया करता था तो मेरा इनकम का सोर्स था, वो भी बंद हो गया लॉकडाउन के बाद। तो कुछ तो करना था, फिर कुछ करे तो बैठे बैठे कुछ ऐसा मैंने सोचा कि चलिए किताब लिखते हैं, अपने अनुभव का संग्रहित करते हैं। और फिर मैंने बाद में ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने बस इतना ही पर्सपेक्टिव रखा कि किताब लिखनी है, बस यही। सर आपको कितने दिन लगे ये किताब लिखने में? लगभग इस किताब को लिखने में मुझे ओवरऑल 6 महीने का टाइम पीरियड लगा। हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए था, लेकिन उस किताब में लिखी हुई एक एक चीज़ जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट की है उसके बाद उसको लिखा है। तो वो किताब मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि बस मुझे लगता है, नहीं, मुझे लगता है लेकिन ये चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्या ये धरातल पर सचमुच में काम करेगी, लोगों में काम करेगी या नहीं करेगी। तो मैं वो चीज़ें पहले सीखता था, इम्प्लीमेंट करता था और उसके बाद जो है वो किताब में लिखता था। तो 6 महीने। सर आपकी किताब का विमोचन किसके थ्रू हुआ? हाँ, जो कलेक्टर मैम हैं नागपुर के, उनके हंसते मेरी किताब का विमोचन हुआ था। जैसे आपने कहा सुरेश भट्ट सभागृह में, तो वो हुआ था उनके हाथ से। सर एक पर्सनल क्वेश्चन कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है सर? जी, मैंने रिसेंटली अभी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, तो ये मेरा एजुकेशन है। सर एक दृष्टिहीन होने के बावजूद आपने मास्टर किया, क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? हाँ, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। दृष्टिहीन होना यह एक अलग चीज़ है और मास्टर्स करना यह भी एक अलग चीज़ है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि समझिए कि आप जो है ना, मैंने ऐसे बोला था कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो आपको दिक्कतों में ही मिलेगा। समझो मैं दृष्टिहीन नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता था मैं किताब ही नहीं लिखता, ऐसा भी हो सकता था मेरा मास्टर्स ही कंप्लीट नहीं होता। तो दिक्कत वो नहीं है आपके पास क्या नहीं है, दिक्कत ये है कि आपके पास क्या है, कितना है और आप उसमें से क्या निकालते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको सेटिस्फाई, मतलब हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, आप ज़िंदगी को भी समझोगे तो एक तरह की जंग है। हम पैदा हुए, हम मरने वाले हैं और क्योंकि हम मरने वाले हैं तो अब हमारे पास खोने के लिए है क्या? वैसे भी हम लोग क्या लेके आए थे, है ना। तो उस चीज़ के लिए मैं ये सारी चीज़ें सोचता ही नहीं हूँ कि मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे फेलियर मिलेगा। नहीं, सक्सेस और फेलियर का कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो कम से कम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि आप दिक्कत कहाँ आती है। जैसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, तो अभी क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इन्होंने आइडल ही गलत चुन रखे। क्योंकि वहाँ जैसे आप आइडल चुनते हो ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी होती है ना कि आप कितने % सक्सेस होगे। आप इलोन मस्क चुन लिया, सही बात है, अच्छी बात है, तो उसकी अच्छी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। लेकिन आप बोला कि मैं उतना कमा लूँगा, मैं अंबानी इतना कमा लूँगा, तो दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि वो आपके बस में फ़िलहाल तो नहीं है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है। लेकिन देखो, अब कबीर को देखो, क्या अभी वो सक्सेस के लिए इतनी जद्दोजहद करते थे? नहीं। आप गुरु नानक को देखो, नहीं। या आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, महात्मा गांधी को देख लो, या फिर कोई भी हो सकता है जो सचमुच में एक अपनी छवि उन्होंने समाज में प्रस्थापित की, तो वो किस तरीके से, क्या वो सक्सेस को देख रहे थे? नहीं, वो बिल्कुल भी सक्सेस को नहीं देख रहे थे। वो बस अपने प्रोसेस से गुजर रहे थे जो मुझे करना था। जैसे कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है ज़िंदगी में कि मेरी पहली किताब आई, अब उस पहली किताब से मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है तो पहली किताब से 95% सक्सेस मुझे नहीं ही मिलेगा, क्योंकि मुझे कोई अभी जानता नहीं है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मैं अपने आप से डील कर सकता हूँ, क्या मैं अपने लिए गए डिसीज़न में ठीक रह पाता हूँ। यदि मैं रह पाता हूँ तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं दृष्टिहीन हूँ, मैं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। बस मैंने एक स्टेप लिया है, मैं उस स्टेप को पूरा करने में अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ। वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो सुने होगे ना, कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, क्योंकि ये सत्य है, फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। सर हम लोग मीडिया फील्ड से हैं, लेकिन कभी कभी हम भी डिमोटिवेट फील करते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? आपने किताब लिखी लॉकडाउन के पीरियड में, आपने मास्टर डिग्री किए, क्या कभी आपने डिमोटिवेट फील नहीं किया? अगर किया है तो कैसे डील किया उस चीज़ से? चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ना हम लोगों को ये समझना होगा कि मोटिवेशन क्या है, ठीक है, और डिमोटिवेशन क्या है।
डिमोटिवेशन मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जो आपको प्रेरित करे और आपको थोड़ा सा मदद करे अपने गोल की ओर बूस्ट अप करने के लिए, आपको थोड़ा सा एनर्जी। डिमोटिवेशन यानी क्या होता है कि मैं जो चाह रहा हूँ मुझे नहीं मिल पा रहा है और मैं थोड़ा सा हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, इसे ही तो हम कहते हैं ना डिमोटिवेट। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ ही नहीं होती है, लेकिन मेरा एक ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है। मैं ज़िंदगी को ठीक ठाक तरीके से अपने हिसाब से समझता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो सोचो। इस बात की क्या गारंटी है, मौत के सिवा ज़िंदगी की गारंटी ही क्या है ना। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम यदि ऐसा सोच ले कि जैसे बहुत बढ़िया थॉट है कि मैं हर काम अपना ऐसे करता हूँ कि यदि मैं इसको आखिरी बार कर रहा हूँ, यानी हर दिन यदि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो फिर वो कैसा होता? क्या वो डिमोटिवेटेड होता? बिल्कुल नहीं होता। क्या उसमें ऐसा होता कि मैं निराश हूँ, मैं हताश हूँ? नहीं। क्या उसमें ये सोचता मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होगा? नहीं। तो ऐसे ये जो समय है मैं आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रही है, मैं आंसर दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा देना चाहिए। हो सकता है इट कुड बी माई लास्ट इंटरव्यू, तो इसको मैं इस तरीके से दूँ, इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो डिमोटिवेशन से डील करने के मैं 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है, ज़िंदगी को समझो कि चीज़ें होती रहेंगी, हारना है कभी जीतना है, कभी चीज़ें आपके पक्ष में होगी, कभी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होगी और ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फेलियर इज़ बेटर दैन सक्सेस, क्योंकि सक्सेस में आपको थोड़ा सा घमंड आ जाता है, लेकिन फेलियर में सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो वो मैं उससे सीखते चले जाता हूँ। नंबर 2, देखो डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये कब आता है? जब आपके पास ना काम धंधे नहीं होते, जब आप कुछ कर नहीं रहे होते। तो अब ये आप कुछ कर लो। जैसे मेरे को कभी भी डिमोटिवेशन आता है, मैं देखता हूँ इससे नीचे मेरे हाथ ठीक है खाली है, तो मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे को टेंशन आ रहा है, तो फिर कुछ कर देते। सीधी सी बात है, बड़ी आसान सी ट्रिक है और ये काम करती है। कुछ करते रहो। जैसे आप खाली बैठोगे तो फिर वो होगा, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, ये सारी चीज़ें। सर आपने शुरुआत कैसे की, क्या करने का सोचा, आपका सपना क्या था, और आपने इतने सारे सक्सेस ले लिए हो, तो शुरुआत किस चीज़ से हुई? सबसे पहली बात है, एक बहुत प्यारा सा शेर है कि फूलों से प्यार करो और झड़ते हैं तो झड़ जाने दो। मैं ज़्यादा चीज़ें सोचता नहीं हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत से अपना 100% देने का प्रयास करूँ। कभी कभी होता है कि मैं दे पाता हूँ, कभी कभी होता है कि नहीं दे पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मजबूरी से आती गई मेरी ज़िंदगी में। जैसे मैं स्पीकर बना, मैं वक्तृत्व प्रतियोगिताएं कर रहा था, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कर रहा था। ये इसलिए नहीं कर रहा था मैं कि मुझे कुछ सक्सेस चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, नहीं। सीधी सी बात ये है कि मैं पॉकेट मनी अर्न कर रहा था इससे, तो मैं जीतते गया, मुझे पैसा मिलते गया और मेरा खुद का खर्चा निकलता गया। तो उसके बाद ये एक तरीके की हॉबी बन गई। मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक बोल पा रहा हूँ, तो इस तरीके से ये एक रास्ता बना, इसको हम लोग कह सकते हैं। और फिर वही जाके पैशन में कन्वर्ट हो गया। वही जाके ऐसे लगने लगा कि कुछ तो नहीं कर पा रहे, तो ये करके देख लेते, और फिर देख लिया। सर अभी आप हाल ही में क्या कर रहे हो? हाल ही में मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और टोस्ट मास्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना ये मेरा एक सपना है। तो वो पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन एक सपना है, तो उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। सर आपने अभी कहा कि आप एक टीचर हो, तो किस चीज़ से, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ही हो या अदर कोई कोर्सेस पढ़ा रहे हो, आप टीच कर रहे हो? ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सारी चीज़ें सब आ जाती है। इसको ओवरऑल हम लोग पर्सपेक्टिव में मैच करके तो बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। तो मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, ये कंसिडर कर सकते हैं। सर आपको ये किताब लिखने में किसने हेल्प की? किताब लिखने में मेरी सिस्टर की बहुत हेल्प हुई और फैमिली का सपोर्ट था। अच्छा, है ना। आपकी बुक को पब्लिश किसने किया सर? ये यूनाइटेड पब्लिकेशन है, उन्होंने मेरी किताब को पब्लिश किया। मैम आप सर की किताब आपने लिखी, आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस किताब को लिखने के लिए? सर ने जैसे कि कहा कि 6 महीने का पीरियड लगा, ये काफ़ी लंबा समय होता है, तो आपने कैसा मैनेज किया इसको? हाँ, हमारा एक समय होता था, हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड कर लिया था कि कौन कब मिलेगा। जैसे कि उनके काम अलग होते थे, मेरे काम अलग होते थे, तो हम लोग एक समय पर लिख लेते थे। जैसे कि रात में हमको समय मिलता था तो रात को लिखते थे, या फिर आफ्टरनून के समय। और फिर उसके बाद में मुझे सिर्फ प्रूफ राइटिंग करना पड़ता था उसका। जैसे कि सर भैया
अपने सब शब्दों में बताते थे मुझे, और फिर उसको मुझे अपने इसमें मतलब थोड़ा सा लेंदी करना पड़ता था। जैसे वो बोलते थे फिर उन्हें पढ़कर बताना पड़ता था, अगर ठीक है तो वो ठीक रहता था मैटर, और अगर वो मैटर थोड़ा सा भी गलत लग रहा है तो फिर से उसको चेंज करना पड़ता था। और कभी कभी जैसे हमें ये वाली दिक्कत तो हमेशा ही गई है, पूरे जो 6 महीने का पीरियड रहा उसमें गई है कि हम लोग जैसे स्टॉप होते हैं ना, इसके पहले भी मैंने वो कहा है कि जब स्टॉप होते हैं हम लोग तो फिर वहीं से शुरू करना पड़ता था, अगर भूल गए तो फिर उसको पूरा पढ़ना पड़ता था, तो ये दिक्कतें हमें गई है। मैम आप सर का पूरा सफ़र आपने सर के साथ बिताया है, तो क्या सीखने मिला आपको ये सफ़र में? आपने क्या सीख लिया सर से? मैंने तो वैसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो बात जैसे कि मैंने सीखी है कि मतलब हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना उसको पूरे दिल से करना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात लूँ या मैंने जितने लोगों को देखे हैं तो सभी एक पॉइंट तो ले लेते हैं कि हमें यहाँ तक के जाना है, लेकिन वहाँ जाने के पहले ही जैसे आधे ही रास्ते में फिर उन्हें ऐसे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा आगे चल कर देखें तो हो सकता है हमें वो चीज़ हासिल हो जाए, लेकिन छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भैया से मैंने वही सीखा है कि जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग पूरा मन लगा कर करना चाहिए। अगर हम लोगों ने छोड़ दिए या हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम लोग उसको कर भी रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जो कुछ भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग उसमें मन लगा कर करो, और वो हमारा इंटरेस्ट भी रहना चाहिए उसमें, और उसी के पीछे फिर हमें जाना चाहिए। ये मैंने सीखा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।